बेटे? आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया हो ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से जम्मू कश्मीर को दी गई 32,000 करोड़ रुपए की सौगात। मौसम सरमा के मद्देनजर कश्मीर में इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का फल फूल रहा कारोबार। और मकबूल सियाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत विंटर गेम्स का एहतमाम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं गुज़िस्ता दिनों वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे की। इस दौरान जम्मू कश्मीर को तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए के पैकेज की सौगात दी गई है, जिसमें वहां के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही इस मौके पर वजीर आजम ने जम्मू में बने एम्स और IIM का इफ्तिताह भी किया। साथ ही और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स की संगे बुनियाद उन्होंने रखी। हुकूमत के मंसूबे किस तरह से आवाम के लिए सुदमंद साबित हो रहे हैं, इसे जानने के लिए वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके के लोगों से बात भी की। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। दफा 370 और 35A के हटने के बाद की ये तस्वीरें देखकर हकीकत खुद ब खुद बयान हो जाती है। ये तस्वीरें हैं विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर की। मरकजी हुकूमत की मुस्बत कोशिशों की वजह से जम्मू कश्मीर आज तरक्की की नई नई बुलंदियां छू रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने अहम किरदार अदा किया है। गुज़िश्ता कुछ बरसों में जिस तरह जम्मू कश्मीर ने तरक्की हासिल की है, उसने जम्मू कश्मीर और यहाँ के लोगों की किस्मत ही बदल कर रख दी है। इसी नेक इरादे की वजह से वजीर आजम मोदी ने एक बार फिर जम्मू का दौरा किया और एक और नई सौगात दी। एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की लागत से 82 प्रोजेक्ट्स की इब्तिदा और संगे बुनियाद रखी गई। इनमें प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 780 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, 350 करोड़ शहरी आवास योजना के लिए, 200 करोड़ सड़कों की तामीर के लिए, तकरीबन 75 करोड़ सड़क और पुलों की मरम्मत के लिए, 890 करोड़ 9 इंडस्ट्रियल यूनिट कायम करने के लिए, 280 करोड़ जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लिए, 865 करोड़ कॉमन यूजर और पेट्रोलियम टर्मिनल के लिए, 680 करोड़ रुपए के अलावा दीगर कई प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे
पर विश्वास है। हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। अगर जम्मू कश्मीर यूटी में रेलवे सर्विसेज की कनेक्टिविटी की बात की जाए तो तकरीबन 15,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार बनिहार से संगलदान तक 48 किलोमीटर रेलवे लाइन बनकर तैयार है। इस पर आवाजाही भी शुरू हो गई है। वहीं 470 करोड़ रुपए की लागत से बनी 186 किलोमीटर लंबी बारामूला श्रीनगर संगलदान रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इस तरह से रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ने से जम्मू कश्मीर में सियाहत और कारोबार के साथ साथ हर शोबे की तरक्की यकीनी साबित होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी को रेल से जोड़ने का सपना भी आज और आगे बढ़ा है। थोड़ी देर पहले ही श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेनें चली है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से ट्रेन में बैठकर लोग पूरे देश के सफर पर निकल पाएंगे। आज वो पूरे देश में रेलवे के बिजलीकरण का इतना बड़ा अभियान चल रहा है, उसका बड़ा लाभ इस क्षेत्र को भी मिला है। आज जम्मू कश्मीर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नए नए मौके फराहम कराए गए हैं। इसके लिए यहाँ पर बेहद तेज रफ्तार के साथ बुनियादी सहूलियात को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। जम्मू में IIM कायम किए गए हैं। तिब्बी शोबे में बेहतरी लाने के लिए तकरीबन 1,660 करोड़ की लागत से बनने वाला एम्स हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर के अवाम को वक्फ किया गया है। आपको बताते चलें कि इस जदीद तरीन हॉस्पिटल से न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख, हिमाचल और पंजाब के लाखों खानदानों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात हासिल हो सकेंगी। और अब बात करते हैं कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच गर्म कपड़ों के कारोबार में हो रहे इजाफे की। देर से ही सही, इस बार बर्फबारी बहुत हुई है, लिहाजा लोग सर्दी से बचने के लिए मुख्तलिफ किस्म के साजो सामान की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। इसी में से एक है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। मौजूदा दौर के मुताबिक तैयार इस ब्लैंकेट को सर्दी के दौरान जिस्म को गर्म रखने के लिहाज से मुफीद माना जाता है और इसकी मांग में जबरदस्त इजाफे से कारोबारियों को बड़ी राहत मिल रही है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में इस साल देर से ही सही मगर काफी बर्फबारी हुई। इससे कश्मीर के दर्जे हरारत में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। लिहाजा कपकपाती ठंड से बचने के लिए कश्मीरी लोगों के पास रिवायती पहनावा फेरन, मकामी सतह पर तैयार होने वाले फर शूज के साथ साथ ऊनी पैदावार जैसे मुख्तलिफ मुतबादिल मौजूद हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। मुख्तलिफ डिजाइन और मुख्तलिफ रंगों में नुमाया ये ब्लैंकेट जदीदियत के दौर में कश्मीरियों को काफी रागिब कर रहे हैं। ये हीटिंग ब्लैंकेट होता है। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ज्यादा कश्मीर में यूज होता है क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंड होता है। यहाँ माइनस होता है। देखिए आजकल माइनस स्टार्ट हो गया यहाँ पे। आज मेरे ख्याल से -3 आया आज। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट एक अच्छा चीज है। ये फिजियोथेरेपी का काम भी देते हैं। ज्यादा ये यहाँ यूज करते हैं बुजुर्ग लोग। बुजुर्ग के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को बहुत ठंड लगता है। पहले यहाँ यूज करते थे कांगड़ी, कश्मीरी कांगड़ी जिसमें कोयला डालता था, लेकिन अब लेटेस्ट जमाना आया है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। अब ये हीटिंग ब्लैंकेट है, इसको बिजली में लगाना पड़ता है। ये बिस्तर में मैट्रेस पे डालते हैं, इसके ऊपर नॉर्मल सा शीट कोई भी डालते हैं। इसमें फिर ऑप्शन होता है हाई पे रखने से ये ब्लैंकेट पूरा गर्म होता है। वाटरप्रूफ मटेरियल से तैयार इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट में हर तरह के सेफ्टी फीचर्स का ख्याल रखा गया है। इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने की सहूलियत तक मौजूद है, लिहाजा इसे अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक घटाया बढ़ाया जा सकता है। हल्की गजेट का इस्तेमाल होने से इसमें बिजली की भी ज्यादा खपत नहीं होती है। वजन बेहद कम होने से इसका हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और साथ ही इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है।
इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट मकामी सतह पर तैयार होने से इसकी कीमत भी लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ती है। यही वजह है कि कश्मीर में दुकानों में इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स की भरमार है। पिछले कई दिनों से सर्दी में शिद्दत हो रही है। अब इस सर्दी की शिद्दत से हमें बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, इसलिए इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट एक बेस्ट ऑप्शन है। हम ट्रेडिशनली कांगड़ी लेते थे, लेकिन कांगड़ी में आपको पता ही कितनी जो खतरात है हमारे लिए। अब इलेक्ट्रिक जो टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, हमें एडवांस भी टेक्नोलॉजी होती है। फाइबर लगती है उसको, ये वो कॉइल है, इसमें पानी में कुछ नहीं करते और आग भी नहीं होता है। उसको ये टपलान की तरह होती है कॉइल, उसको कोई खतरा वतरा नहीं लगता है। क्योंकि हम यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ होगा कमल का, क्या हमें सोचना है कस्टमर की कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें पूरा ध्यान देना है उसको कमल पर, कोई वोल्टेज ना हो, कम नहीं हो, ज़्यादा नहीं हो, इस पर हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। बाकी कोयले लगते हैं, स्विच लगते हैं, इसमें गोले लगते हैं, पतरे लगते हैं, बहुत चीज़ें लगते हैं उसके साथ। सर्दियों के मौसम में कश्मीर में हड्डियां जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए लोग नए नए तरीके अपनाते हैं। इनमें ऊनी कपड़ों की जदीद तरीन प्रोडक्ट से लेकर अब इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स की मांग भी बढ़ रही है। यहाँ के बाजारों में लोग अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक इन प्रोडक्ट्स की खरीदारी में जुटे रहते हैं। यही वजह है कि मौसम सरमा में कश्मीर की कपकपाती ठंड के दौरान यहाँ गर्म कपड़ों के साथ साथ इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स का कारोबार भी तेजी से फल फूल रहा है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। पेरू का पुनो शहर कलर और साउंड से सराबोर हो गया और हजारों लोगों ने कैंडेलेरिया की वर्जिन के एजाज में रक्स किया। साथ ही लोग दास्तानों, रिवायात और खुशी के काबिले फख्र नुमाइश के साथ रिवायत और खुशी जो कैथोलिक अकीदत को इंडियन सकाफत के साथ मिलाती है। 40,000 से ज्यादा डांसर जनूबी पेरू के पुनो शहर में एक सालाना रक्स के मुकाबले के लिए जमा हुए, जो कैंडेलेरिया नामी एक ईसाई फेस्टिवल है जो कि जोसेफ और मैरी की जानिब से मंदिर में यीशु की प्रेजेंटेशन की याद दिलाता है। डांसर्स ने कैपोरेलिस का रिवायती रक्स पेश किया जो कि 1960 की दहाई में बोल्विया में शुरू हुआ, दीगर रिवायती मौसीकी और रक्स के अंदाज के साथ। इस फेस्टिवल को अक़वाम मुत्तहिदा ने 2014 में एक गैर महसूस सकाफती वर्सा करार दिया था। एक फ्रांसीसी शहरी जिसने एफिल टावर का 7.19 मीटर लंबा माचिस की तीली से मॉडल बनाने में 8 साल बिताए। इसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनके काम को आलमी रिकॉर्ड्स के साथ तस्लीम करने के बाद जश्न मनाया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इससे कबल मगरबी फ्रांस के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक रखने वाले इस 43 साला शख्स रिचर्ड प्लाउड के काम को इस मॉडल की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाली माचिस की स्टिक पर खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में सरकारी तौर पर तस्दीक की गई कि प्लाउड का माचिस की तीली वाला एफिल टावर अपनी तरह का सबसे ऊंचा टावर है। गौरतलब है कि प्लाउड की जानिब से कुछ मशहूर मॉडल बनाने के बाद 27 दिसंबर 2023 को एफिल टावर के आर्किटेक्ट गुस्ताव एफिल की 100वीं सालगिरह पर इस मॉडल पर तवज्जो मरकूज की गई। कैलिफोर्निया में नेशनल एसोसिएशन ऑफ म्यूजिक मर्चेंट्स यानी NAMM के ज़ेरे एहतमाम हालिया म्यूजिक ट्रेड शो में नई म्यूजिक टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का नजारा पेश किया गया। विजिटर्स की तरफ से पुरजोश रद्द अमल के साथ NAMM 2024 ने नए प्रोडक्शन टूल्स और आलात की नुमाइश की। जबकि शो में काफी जानी पहचानी टेक्नोलॉजी मौजूद थी, ये मौसीकी के मंजर पर AI का बढ़ता हुआ असर था जिसने बहुत ज्यादा तवज्जो हासिल की।
4D गिटार के बानी लूथियर ओमर ड्यूश ने नेचुरल जियोमेट्रिक गिटार को डिजाइन करने के लिए AI का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने हकीकी तौर पर बनाया था। उसने अपने गिटार को डिजाइन करने में मदद के लिए मिडजॉर्नी जनरेटिव AI टूल का इस्तेमाल किया। और अब बात करते हैं फौज की जानिब से आवाम की बेहतरी के लिए किए जाने वाले कामों की। फौज सरहद की निगरानी के साथ साथ ऑपरेशन सद्भावना के तहत आवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम करती रही है। इसी कड़ी में गुज़िस्ता दिनों अखनूर के एक सरकारी हाई स्कूल को मदद मुहैया कराई गई, जिसमें किताब, कॉपी, डेस्क, अलमारी, कुर्सियां और व्हाइट बोर्ड शामिल हैं। कोई भी बच्चा तालीम की रोशनी से महरूम ना रह सके, इसीलिए ये पहल की गई है और इस तरह की पहल के मुस्बत असरात भी नुमाया हो रहे हैं। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। फौज सरहद की निगरानी के साथ साथ सरहदी बाशिंदों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई गई स्कीम ऑपरेशन सद्भावना के तहत तालीम और सेहत के सहूलियात मुहैया कराने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहा है ये नजारा। दरअसल ये नजारा है जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर के सुनैल इलाके में वाक़े सरकारी हाई स्कूल का, जहां फौजी जवानों से मिलने और उनकी मदद हासिल करने के लिए मकामी बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा, क्योंकि फौज की जानिब से मकामी बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूरी किताबें, कॉपियां, डेस्क, अलमारी और कुर्सियां समेत मुख्तलिफ सामान फराहम कराया गया। हमारे लिए इंडियन आर्मी ने आज बहुत कुछ सामान दिया है, डेस्क, व्हाइट बोर्ड, और जैसे कि हम कंजस्ट होके बैठते थे, अब हम थोड़े खुले खुले होके भी बैठ सकते हैं और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और वो हमारी बॉर्डर पे रक्षा भी करते हैं। इंडियन आर्मी के द्वारा फर्नीचर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहले भी इंडियन आर्मी ने हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करवाए गए हैं, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स किया था लड़कियों के लिए और इंग्लिश कोर्स भी हुआ था, जिससे हमें बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। मैं और हमारा पूरा स्कूल इंडियन आर्मी का दिल से धन्यवाद करते हैं और हम आशा करेंगे कि आगे भी इंडियन आर्मी हमारे स्कूल में ऐसे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करेंगे। दरअसल सरहदी बाशिंदों के तालिबे इल्म भी जदीद तालीम से आरास्ता होकर अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाना चाहते हैं। लिहाजा फौज ने मकामी बच्चों की मदद के लिए ये सेंटर कायम किया और यहाँ बच्चों को NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की कोचिंग की शुरुआत की। इस तरह के सेंटर के कायम का मकसद मुआशी तौर पर कमजोर खानदानों के बच्चों के सपनों को साकार बनाना है। यहाँ पर फौज की तरफ से माहिरीन की एक टीम मौजूद रहती है, जो मकामी बच्चों में बेदारी और ये हौसला पैदा करती है कि बुलंद इरादों से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। बहुत दिनों से हमें जरूरत थी कुछ फर्नीचर की बच्चों के लिए, तो हमने एक डिमांड दी थी इंडियन आर्मी को, जिसमें कुछ डेस्क वगैरह हैं, वाइट बोर्ड हैं और अलमीरा है। तो ये चेयर्स हैं, ये हमने एक डिमांड दी थी। तो जब भी हमने कोई डिमांड दी है उसका तुरंत हमें वो चीज़ मिल गई। तो इसी तरीके से हमने तकरीबन 15-20 दिन पहले एक डिमांड दी थी इस फर्नीचर की, तो जो आज इंडियन आर्मी की तरफ से पूरी की गई। मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हमारे इंडियन आर्मी की, हम जैसे ही इनको कन्वे करते हैं अपनी प्रॉब्लम, तो तुरंत उसका हल किया जाता है। फौज जम्मू कश्मीर में लोगों को डोर स्टेप मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराने के लिए जगह जगह तिब्बी कैंप भी लगाती रहती है। इन कैंप्स में मुख्तलिफ बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीमें भी मौजूद रहती हैं, ताकि संगीन से संगीन बीमारी में मुब्तला मरीज का तसल्ली बख्श तिब्बी मुआयना हो सके और उन्हें फ्री इलाज और दवाइयाँ भी मुहैया कराई जा सके। लिहाजा डोर स्टेप मेडिकल सहूलियात का फायदा सभी उम्र के मर्द और ख्वातीन उठा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। LG मनोज सिन्हा के मुताबिक नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट कमीशन के जरिए शुरू किए गए मुख्तलिफ नए प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर संभव उत्सव 2024 भी लॉन्च किया गया।
अपनी तकरीर शेयर कर रहा हूं। डीआईजी साउथ कश्मीर रेंज रईस मोहम्मद भट्ट की तैनाती की नई जगह पर जाने से पहले अनंतनाग के माजूर अफराद की हेल्पलाइन 2003 में इमदाद और आलात तकसीम किए गए। एसकेआर रेंज में रईस मोहम्मद के किरदार की तारीफ की गई। संभव उत्सव ने जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल पर रोशनी डाली, जो विकसित भारत में ताउन के लिए तैयार है। कदीम विरसे को जिंदा करने और उसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने के अपने अज़्म को दोहराने का ये एक बेहतरीन मौका है। कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सौरभ भगत ने टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक अवामी दरबार की सदारत की। इन्होंने कहा कि अवामी रसाई के प्रोग्राम इंतजामिया और आवाम के दरमियान एक पुल का काम करते हैं, जिससे जिले में तरक्की की राह हमवार होती हैं। आइए अब बात करते हैं मोटरोला कंपनी की जानिब से एक कम कीमत वाले स्मार्टफोन को बाजार में पेश किए जाने की। कंपनी की जानिब से कम कीमत में बेहतरीन स्मार्टफोन होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें लेटेस्ट एंड्रॉइड ओएस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। कैमरा भी इसमें काफी अच्छा इस्तेमाल हुआ है। क्या है इस स्मार्टफोन की खासियत, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मोटरोला कंपनी की जानिब से कम कीमत वाले स्मार्टफोन को बाजार में पेश किया गया है, जिसे मोटो G02 नाम दिया गया है। इसे एंट्री लेवल स्मार्टफोन के तौर पर देखा जा रहा है। ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड OS 14 पर काम करता है। इसमें 6.5 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। फोन में साइड फेसिंग फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। इसमें यूनिसॉक T606 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इस स्मार्टफोन को 2 वेरिएंट 4GB और 8GB रैम में पेश किया गया है। वर्चुअल रैम फीचर की मदद से इसे 8GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 128GB तक इंटरनल स्टोरेज भी मिलता है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा LED फ्लैश के साथ है। 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी इसमें दिया गया है। आखिर में बात करते हैं कश्मीर के मकबूल तरीन सियाहती मकाम गुलमर्ग की, जहां पर इन दिनों विंटर गेम्स का एहतमाम किया जा रहा है। इस विंटर गेम्स में तकरीबन 20 सूबों और यूटी के एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। मुल्की और बैरूनी ममालिक के खिलाड़ियों की आमद से गुलमर्ग की फिजा बेहद खुशगवार हो गई है। मरकजी हुकूमत के खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत गुलमर्ग में बर्फ से जुड़े मुख्तलिफ गेम्स का एहतमाम किया गया, जिसमें खिलाड़ी काफी पुरजोश नजर आए। इसी के मद्देनजर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये खूबसूरत नज़ारे हैं जम्मू कश्मीर के मकबूल सियाहती मकाम गुलमर्ग के। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हमेशा से सयाहों में बेहद पसंदीदा गुलमर्ग की रौनक में उस वक्त 4 चांद लग गए जब सियाहती महकमा और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत विंटर गेम्स का एहतमाम किया गया। 5 रोजा इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ खेल मुकाबले शामिल किए जाने से खिलाड़ी काफी पुरजोश नजर आए। ये बहुत अच्छी बात है कि कश्मीर में ये खेलो इंडिया का 4th एडिशन हो रहा है, जिसकी वजह से यंगस्टर्स अपना टैलेंट शोकेस कर पा रहे हैं। टूरिज्म यहाँ शोकेस होने के बावजूद यहाँ पे जो यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे थे, वो अपने जो हिडन टैलेंट्स है वो शोकेस कर रहे हैं। उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। रोजगार शुतुमन मिलान रोजगार उनको मिल रहा है। ये ऐसी चीज़ है कि हर कोई चाहता है, हर किसी के ख्वाब होता है, हर किसी हिंदुस्तान के कोने में, पूरी दुनिया के कोने में लोगों का ख्वाब होता है कि वो कश्मीर आएँ। और ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, ये एक सोने पे सुहागा होता है, जिसमें लोगों को एक मौका मिलता है कि इवेंट को करने के लिए और उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जो बर्फ़ है, ये ऐसी चीज़ है जो हर किसी को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करती हैं। और इसमें ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, ये एक पिनिकल हो जाता है इस चीज़ का। और गुलमर्ग जो है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द होल वर्ल्ड है इस जैसे इवेंट्स करने के लिए। न सिर्फ हमारे यहाँ पे कश्मीर या हमारे हिंदुस्तान के, बल्कि पूरी दुनिया से जो बाहर से लोग आते हैं, दे हैव ऑलवेज सेड दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। तो इसी तरह से ये जो इवेंट किया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
नाजरीन, आपको ये बताते चलें कि गुलमर्ग में विंटर गेम्स में 20 सूबों और मरकजी सूबों के एथलीट्स के अलावा हजारों सयाहों ने भी हिस्सा लिया। मुल्की और बैरूनी मुल्कों के खिलाड़ियों की आमद से गुलमर्ग की फिजा बेहद खुशगवार हो गई। खेलो इंडिया प्रोग्राम के दौरान गुलमर्ग में स्नो बोर्डिंग, अल्पाइन स्की, नॉर्डिक स्की और स्नो माउंटेनियरिंग जैसे खेल मुनक्किद किए गए। लिहाजा तकरीबन 10 स्टेट्स के स्कीयर्स और माउंटेनियर्स ने इनमें खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया। विंटर गेम्स प्रोग्राम का वाहिद मकसद लोगों में स्पोर्ट्स के तईन दिलचस्पी को फरोग देना होता है। हम यहाँ के लोकली हम यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, जैसे कि बाहर के भी लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। उसके लिए यहाँ पे इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पे सिक्की गाइड्स है, इनकी इकोनॉमी इससे बहुत इंक्रीज होती है। सर, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं, ये बढ़िया बात है कि यहाँ पे ऐसी फंक्शन होनी चाहिए। हमारे लिए खुशी की बात है ये, क्योंकि जो गुलमर्ग में एक बहुत बड़ा एरिया है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, इसकी इकोनॉमी मेन इसी गुलमर्ग में है। जैसे कि खेलो इंडिया में अभी जितने भी लोग यहाँ पे लाखों में लोग हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, होटलों में, रेस्टोरेंटों में रहते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी इंक्रीज होती है। जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग देने में मरकजी हुकूमत की जानिब से बेहद काबिल तारीफ और मुअस्सर कोशिशें की जा रही हैं। यही वजह है कि हुकूमती कोशिशों के मुस्बत नताइज भी सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ के खिलाड़ी मुल्क ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। काबिल गौर है कि हुकूमत और इंतजामिया के मुश्तरका ताउन से जम्मू कश्मीर के हर जिले और ब्लॉक में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिल रही हैं। कि पूरे देश भर से और नेशनल इंटरनेशनल एथलीट आए हैं यहाँ पे, और लोकल्स भी है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस विंटर गेम में, और बहुत चैलेंजिंग और बहुत ही एक्साइटेड है। बहुत लोग आए हुए यहाँ पे देखने के लिए, इन नेशनल इंटरनेशनल जो गेम्स हो रही है यहाँ पे, उनको देखने के लिए आए हुए, और एक मौका देते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं। तो एक इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ हम लोकल्स को भी, लोकल खिलाड़ियों को भी ये मौका मिलता है कुछ उनके साथ परफॉर्म करने का। गुज़िश्ता दिनों अपने दौर के बेहद मकबूल रहे अजीम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कश्मीर का खुसूसी दौरा किया और अपने सफर के दौरान रास्ते में सड़क पर क्रिकेट खेल रहे कश्मीरी नौजवानों के साथ बल्लेबाजी करके उनकी भरपूर हौसला अफजाई की और उनके साथ सेल्फी लेकर कश्मीरी नौजवानों को गुलमर्ग विंटर गेम्स के लिए नेक ख्वाहिशात दी, जिससे यूथ बेहद खुश और पुरजोश नजर आए। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।